रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप ईबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह को दूर करने की कोशिश। बैठक में राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में की थी मुलाकात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बगावत के सोच। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में हाईकमान से आज कर सकते हैं मुलाकात। 2.5 साल सीएम के वादे पर करेंगे चर्चा। 17 जून को खत्म हुआ भूपेश बघेल की सीएम टर्म। 15 दिन में टीएस सिंह का ये दूसरा दिल्ली दौरा। पंजाब राजस्थान के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी मचा है आंतरिक कलह। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट आमने सामने आए। दिल्ली में कांग्रेस के 21 विधायकों ने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की, फिर 5 विधायकों का डेलीगेशन कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिला। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने वाला वीडियो लगातार इस पर तकरार बढ़ गया है। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से की है कार्रवाई की मांग। एसपी कार्यकर्ताओं पर अपशब्द कहने का लगाया आरोप। मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ गाली का वीडियो वायरल होने के बाद से खौफ में परिवार। मंत्री की पत्नी के मुताबिक उनकी दोनों बेटियां सहमी हैं। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां ने दोषियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। यूपी के बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने पर एसपी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने धमकी और अपशब्द कहने के मामले में 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रियंका वाड्रा से मांगा गया इस्तीफा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व विधान परिषद सिराज मेहंदी ने पत्र लिखकर प्रियंका वाड्रा से इस्तीफा मांगा। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की होगी उच्च स्तरीय बैठक। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और डीजीपी बैठक में होंगे शामिल। जम्मू के एडीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज से जम्मू कश्मीर का 4 दिवसीय दौरा करेगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करेगा। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके। हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सोमवार रात 10:36 पर महसूस किए गए झटके। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किया गया। स्पीकर से बदसलूकी का आरोप। बीजेपी विधायकों के निलंबन की कार्रवाई को देवेंद्र फडणवीस ने गलत बताया। कहा विधायकों पर लगाए गए गलत आरोप। स्पीकर के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी विधायकों के हंगामे का वीडियो ट्वीट किया। बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को सही ठहराया। मुंबई में निलंबित विधायकों को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग। मुंबई के बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। आशीष सलार के नेतृत्व में सभी विधायक राजभवन पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण और किसानों के मुद्दे को लेकर उद्धव सरकार की घेराबंदी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत ने कहा, हमारी राजनीतिक राह अलग लेकिन दोस्ती बरकरार। किरण और आमिर की तरह है हमारी दोस्ती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि शिवसेना हमारी दुश्मन रही है। वैचारिक मतभेद से राह अलग हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 26 महीनों में प्रचार और सोशल मीडिया अभियान पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान। ओवैसी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत गोडसे के हिंदुत्व वाली सोच की ही देन। क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं
कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है? गाजियाबाद के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, हर भारतीय का डीएनए एक है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोहन भागवत पर निशाना, कहा अगर आप अपने शिष्यों से इस विचार पर चलने के लिए कहे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। नफरत का बीज निकालना आसान नहीं होता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोहन भागवत के बयान की आलोचना की, कहा भागवत की बात किसी के गले से नहीं उतरने वाली। आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर मायावती की टिप्पणी पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा प्रदेश में दलित पिछड़ों का विकास मायावती को नहीं दिख रहा है। मायावती की टिप्पणी निंदाजनक है। मायावती जी की जो टिप्पणी है मैं समझता हूं कि बहुत निंदाजनक है। उनको इस प्रकार के बयान देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। इस देश की एकता से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया, कहा मोहन भागवत का बयान पूरी तरह सही, बीजेपी न्याय की राजनीति करती है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ओवैसी और दिग्विजय की जहरीले राग पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा कांग्रेस ने जनता को किया गुमराह। अब लोगों को गुमराह करने वालों के बीच निराशा और हताशा है। जो गुमराह करने वाला गैंग था, जो लोगों को गुमराही करने के षड्यंत्र करने वाले लोग थे, साजिशें करने वाले लोग थे, उनमें हताशा और निराशा है। मोहन भागवत के बयान पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का हमला, कहा जाति धर्म की नहीं बल्कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाए, कहा हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक समान नहीं है। भागवत के बयान को चुनावी शिगूफा बताया। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, का भागवत के बयान का सम्मान जरूरी, इतिहास में हिंदू मुस्लिम के एक होने के पुख्ता प्रमाण। उनके इस वक्तव्य का स्वागत होना चाहिए और हम सबको जोड़ने वाली कड़ी है कि हम सब भारतीय हैं, एक मां के पुत्र हैं। इधर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का ओवैसी को चुनौती, कहा सीएम योगी के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे ओवैसी। ब्रह्मचारी के तेज से दूर रहने की नसीहत। मुझे महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय और ओवैसी पर करारा प्रहार, कहा देश को तोड़ने की बात करते हैं दिग्विजय सिंह और ओवैसी, इनकी आरएसएस प्रमुख की बात पर टिप्पणी करने की हैसियत नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता के संदेश पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया स्वागत, कहा अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मोहन भागवत के बयान के समर्थन में उतरे स्वामी चक्रपाणी, ओवैसी के बयान को बताया देश तोड़ने वाला, कहा मोहन भागवत ने की देश जोड़ने की बात। मोहन भागवत जी का बयान समाज को जोड़ने वाला है, असुद्दीन ओवैसी का बयान समाज को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। भागवत के बयान पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का पलटवार, कहा हिंदू मुस्लिम को दो नजरिए से नहीं देख सकते, इस तरह के बयान समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 7 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। 8 जुलाई से आरएसएस की होने वाली 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। 13 जुलाई तक पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम में ही रहेंगे मोहन भागवत। 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया सलाउद्दीन, पुलिस ने 10 दिन की रिमांड का किया था अनुरोध। सलाउद्दीन पर उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसा भेजने का आरोप।
गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में चार्जशीट से टूलकिट गैंग बेपर्दा। चार्जशीट में जय श्री राम के नारे नहीं लगने की बात। चार्जशीट में 11 लोगों के नाम आर भारत के पास चार्जशीट की कॉपी। पूरे देश में दूर दूर तक फैले हैं जबरन धर्मांतरण के तार। दिल्ली बार काउंसिल ने पटियाला हाउस कोर्ट के वकील इकबाल मलिक को किया सस्पेंड। चैंबर ने जबरन धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोली मायावती, कहा जबरन और लालच देकर धर्म बदलना गलत। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एजेंसियों पर भी उठाए सवाल। वह लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है। इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून के तहत कार्रवाई। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न हो। यूपी के बागपत में सामने आया धर्मांतरण का मामला। युवती ने धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। मेरठ के शादीशुदा युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। युवती की शिकायत पर आरोपी को जेल भेजा गया। बागपत में धर्मांतरण का मामला सामने आया। युवती ने एक युवक पर, शादीशुदा युवक पर नाम बदलकर प्रेम में फंसाने का आरोप लगाया। पीड़िता के अधिवक्ता के मुताबिक आरोपी पुलिस को जेल भेज चुकी है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कहा 5 प्रधानमंत्रियों को देखा है, आने वाले वक्त में आरजेडी देश को आगे बढ़ाएगी। कि मैंने 5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। इन दिनों में नहीं केंद्र में मंत्री बनाया गया लेकिन प्रवाह नहीं किया। लालू यादव ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। बेरोजगारी से युवा परेशान है। देश बहुत पीछे चला गया है। पेट्रोल का दाम बढ़ने से गरीब के ऊपर पड़ता है सारा। कहा गया था 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, बेहतर भारत बनाएंगे, कहा गया था यहाँ सब लोग। आरजेडी के 25 साल पूरा होने पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा पार्टी ने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की। बिहार में बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया। पटना में आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिखी चिराग समर्थकों की भारी भीड़। पटना एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा हुए कार्यकर्ता। अंबेडकर पार्क खोले जाने को लेकर दिया धरना। आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा नया और विकसित बिहार बनाने के लिए कर रहे हैं संकल्प यात्रा। आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले अपनी बहन के घर पहुंचे चिराग पासवान। आशा पासवान से की मुलाकात, थोड़ी देर तक भाई बहन में हुई चर्चा। एलजेपी में सियासी खींचतान पर रामविलास के छोटे भाई पशुपति पारस का बयान, कहा रामविलास के साथ 60 साल से ज्यादा पार्टी की सेवा की। रामविलास को राम बताया, कहा पार्टी में चिराग की भागीदारी ना के बराबर। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए रामविलास पासवान को किया याद, कहा देश के सबसे ज्यादा अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। मुझे उनकी कमी महसूस होती है, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। यूपी के रिवर फ्रंट घोटाले में लखनऊ समेत 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी। सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन विंग की बड़ी कार्रवाई। रिवर फ्रंट घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। यूपी के 13 जिलों में 3 चीफ इंजीनियर, 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रूप सिंह यादव के ग्रेटर नोएडा एनआरआई सिटी स्थित आवास पर छापेमारी की गई। यूपी के बुलंदशहर में भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में छापेमारी। कॉन्ट्रैक्टर राजेश भाटी के घर पहुंची सीबीआई, घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजों की तलाश की। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आगरा की विजयनगर कॉलोनी में सीबीआई का छापा। समाजवादी पार्टी में दबदबा रखने वाले नितिन गुप्ता के यहां पहुंची सीबीआई की टीम। गाजियाबाद के कौशाम्बी में शिवालिक टावर में सीबीआई की छापेमारी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में जांच। सिंचाई विभाग के इंजीनियर के रूप में यादव सिंह के फ्लैट पर खंगाले गए कागजात। यूपी के अलीगढ़ में चीफ इंजीनियर काजिम अली के अपार्टमेंट में सीबीआई का छापा। सीबीआई के अधिकारी काजिम के फ्लैट में कागजात खंगालने में जुटे थे।
यूपी के गोरखपुर में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के निवास पर सीबीआई की छापेमारी। एंटी करप्शन विंग ने 190 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। जयपुर के बिल्डर मोहनलाल गुप्ता के यहां भी कार्रवाई हुई। सपा सरकार में हुआ था लखनऊ रिवरफ्रंट घोटाला। पंजाब में नशे के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब में फ्री बिजली को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाने में रहे फेल। पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजली की कीमत। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह नहीं हो रही है खत्म। बिजली संकट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन पर फिर हमला बोला। कहा बादल सरकार का समझौता लूट की तरह है। पंजाब में महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ अकाली नेता हरसिमरत कौर ने खोला मोर्चा। कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह। राज्य की जनता का कोई ख्याल नहीं। पंजाब में बिजली की किल्लत को लेकर आप नेता भगवंत मान ने मोर्चा खोला। 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना मुमकिन, ये कहा। कैप्टन सरकार दिल्ली मॉडल अपनाए। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। केजरीवाल के खिलाफ की गई नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कानपुर में पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ पोस्टर, बैनर और सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे एसपी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वामपंथी दलों ने साइकिल रैली निकालकर दर्ज किया विरोध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर खींची तलवारें। टीएमसी ने राष्ट्रपति से मिलकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी को बताया नारदा घोटाले का आरोपी। बंगाल के बांकुरा में बीजेपी विधायक दिवाकर धर्मी पर हमला। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। दोनों दलों के 8 कार्यकर्ता जख्मी। शुभेंदु ने कहा बंगाल में हालात जंगल राज वाले। बंगाल कांग्रेस को बड़ा झटका। दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी का दामन थामा। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और मंत्री पार्थ चैटर्जी रहे मौजूद। ट्विटर इंडिया पर केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा नियम मानने में नाकाम रहा ट्विटर। नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया। नए नियम न मानना देश के कानून का उल्लंघन है। कोरोना पर कांग्रेस टूल किट के खिलाफ जांच को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा अगर याचिकाकर्ता को टूल किट पसंद नहीं है तो ना देखे। जम्मू के डोडा में पुलिस लाइन के बाहर ग्रेनेड से हमला। एक पुलिसकर्मी जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू की। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कोरोना महामारी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती। कोई देश महामारी से अकेला नहीं लड़ सकता। पीएम मोदी ने लखनऊ में लोहिया अस्पताल में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे से फोन पर बात की। कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी ली। प्रधानमंत्री से बैठक के 2 हफ्ते बाद गुपकार गैंग का बड़ा बयान। कहा जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं तब तक चुनाव नहीं। परिसीमन आयोग शुरू करेगा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से आज से मुलाकात। 4 दिनों तक बैठक में विधानसभा सीटों की संख्या पर मंथन होगा। योगगुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं देख पाए हैं जज। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। रामदेव ने अपने खिलाफ दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। मनसुख हिरेन केस में मजिस्ट्रेट ने मनीष सोनी का बयान दर्ज किया। जिस गाड़ी में मनसुख की हत्या हुई उसे ड्राइव कर रहा था मनीष सोनी। मनीष कर सकता है बड़े खुलासे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कारोबारी सोनू जालान से महाराष्ट्र सीआईडी ने पूछताछ की। सीआईडी ने सोनू से उगाही के सबूत दिखाने को कहा। द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस हफ्ते रूस जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। सूत्रों के हवाले से खबर 8 जुलाई से शुरू हो सकता है विदेश मंत्री का रूस दौरा। सीबीएसई ने मौजूदा सत्र के लिए शुरू की विशेष योजना। सीबीएसई 2 सेमेस्टर्स में पूरा कराएगी कोर्स। हर सेमेस्टर में 50% सिलेबस पूरा करना होगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में जबकि दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी।
4 दिवसीय ब्रिटेन और इटली दौरे पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे ने रक्षा सहयोग बढ़ाना यात्रा का लक्ष्य। भारतीय सेना अध्यक्ष के इटली प्रसिद्ध शहर कसिनो में भारतीय सैनिकों की युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। जनरल नरवणे रोम में इटली की सेना के काउंटर IED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देवदूत बने पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसी 3 महिलाओं का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद ऊज नदी में बाढ़ आने से फंस गई थी महिलाएं। देश में जानलेवा कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। 24 घंटे में 39,796 नए मरीज सामने आए। 723 लोगों की जान गई। कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,82,000 रह गई। भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी दर गिरकर 2% के नीचे पहुंची। रिकवरी रेट में भी इजाफा। पिछले 24 घंटों में 42,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दर्दनाक वाकया। ब्लैक फंगस के शिकार 23 लोगों ने गंवाई एक आंख की रोशनी। 133 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 14,81,583 डोज लगाई गई। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। कोविड नियमों के उल्लंघन पर SDM ने की कार्रवाई। गोवा में शर्तों के साथ खुले रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई। अब रेस्टोरेंट और बार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शिक्षक और 18 साल से ज्यादा छात्रों का टीकाकरण होगा। CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक बढ़ाया गया। हालांकि वीकेंड को छोड़कर मॉल 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार का फैसला। दिल्ली में अनलॉक 6 में राहत के साथ आज फिर से खुले स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की दी थी अनुमति। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ उत्तर प्रदेश में आज से स्टेडियम्स खुले। प्रयागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद थे सभी स्टेडियम। नोएडा में 50% क्षमता के साथ खुले जिम। राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जिम मालिकों ने ली राहत की सांस। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से 100% क्षमता के साथ एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी मेट्रो। पीक और नॉन पीक आवर्स के दौरान 5 मिनट से 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो। कर्नाटक के शिमोगा में लॉकडाउन में राहत के बाद खुले मॉल। बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। हरियाणा में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ाया गया है। स्विमिंग पूल, स्पा भी बंद रहेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं के लिए खोले गए रामनाथ स्वामी मंदिर के कपाट। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही मंदिर में जाने की इजाजत। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। कोविड प्रतिबंध के बीच जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी केवल सेवक ही खींचेंगे रथ। पोस्ट कोविड से जूझ रहे बच्चों की बड़ी मुसीबत। हाई कोविड एंटीबॉडी बनने से बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक बीमारी के हो सकते हैं शिकार। जयपुर में 2 महीने में 17 बच्चों ने तोड़ा दम। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान। कहा, हमारी क्षमता हर दिन 15 लाख वैक्सीन की है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है वैक्सीनेशन का काम। राज्य को अभी तक 2.5 करोड़ वैक्सीन मिली है। श्रीनगर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की जागरूकता। वैक्सीनेशन मेले में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोग। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह। मुंबई से विदेश जाने वाले छात्रों की बड़ी मायूसी। कूपर अस्पताल ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। बिना वैक्सीन के नहीं कर पाएंगे विदेश की यात्रा। बिहार का मोतिहारी वैक्सीनेशन में अव्वल। सरकार ने जारी किए आंकड़े। मोतिहारी में अब तक 7,92,112 लोगों को लगाया गया टीका। कोयम्बटूर में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों ने जश्न मनाया। शराब की दुकान के सामने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बड़ी संख्या में शराब लेने पहुंचे लोग। अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए पत्थरों की पहली खेप मिर्जापुर से रवाना। रवानगी से पहले भगवान राम की तस्वीर की पूजा की गई। फिर पत्थर से भरे ट्रक को डीएम ने अयोध्या के लिए किया रवाना। सोमवार को कुल 27 पत्थरों की पहली खेप अयोध्या भेजी गई। ग्रेटर नोएडा में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। स्विमिंग पूल में नहाते हुए 12 से ज्यादा लोगों को दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के छापे के बाद अफरा तफरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी सौगात। 150 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क, सिंचाई समेत कई परियोजनाएं रही शामिल।
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करेगी यूपी सरकार। अनाथ बालिकाओं की शादी का भी खर्च उठाएगी सरकार। सीएम योगी बोले, अनाथों की नाथ है सरकार, खुद को न समझें असहाय। पीने के पानी को लेकर रेवाड़ी में सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़कों पर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पैतृक गांव में महिलाओं ने फोड़े मटके। भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति न मिलने से ग्रामीणों का हाल बेहाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ यूपी के जल शक्ति मंत्री कुशीनगर पहुंचे। पीपरा घाट पर बनने वाले बांध का निरीक्षण किया। जिले को जल्द बड़ी सौगात देने का भी वादा। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में युवाओं को रोजगार पर दिया गया जोर। उत्तराखंड में 22,000 पदों पर जल्द भरने का ऐलान। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को निर्देश, कहा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। अधिकतम आयु में 1 साल की छूट की भी वकालत की। उत्तराखंड में सुखबीर सिंह संधू को बड़ी जिम्मेदारी। धामी सरकार में मुख्य सचिव की कमान संधू के हाथ। एनएचएआई चेयरमैन के पद पर सिंधू की थी तैनाती। सीएम बनते ही पुष्कर सिंह धामी की पहल। मसूरी विधानसभा के 115 परिवारों के लिए राशन से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवार समेत विजयासन के दरबार पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। सलकलपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। अटल टनल को देखने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। टनल को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बताया महत्वपूर्ण, कहा पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा से मिलने पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी। येदियुरप्पा के घर पर हुई मुलाकात। मैसूर फैक्ट्री के मुद्दे पर हुई बातचीत। कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी। तेलंगाना के साथ पानी के बंटवारे को लेकर दखल देने की मांग की। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम जगनमोहन रेड्डी से मिले इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले। शिष्टाचार मुलाकात बताया। बीजेपी पार्षद गोपीचंद पड़ालकर ने दिखाई क्षतिग्रस्त कार। महाराष्ट्र के सोलापुर में अज्ञात बदमाशों ने कार पर पत्थर फेंके थे। शरद पवार पर दिए बयान पर दिखाई थी नाराजगी। कोटकपुरा गोलीकांड में सिख नेता रणजीत सिंह ने एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। एसआईटी के तीखे सवालों का करना पड़ा सामना। दिल्ली के आईटीओ पर जाम लगा। सड़क पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। श्रीनगर के मुगल रोड पर ट्रैफिक से लगा लंबा जाम। 6 महीने बाद यातायात के लिए फिर खोला गया है मुगल रोड। बर्फबारी की वजह से यातायात पूरी तरह बंद किया गया था। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में बिजली की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। शहर में लटके बिजली के तारों को भी दुरुस्त करने की बात कही। किसानों ने सरकार की बढ़ाई टेंशन। कृषि कानून के खिलाफ 22 जुलाई से संसद का घेराव करने का ऐलान। विपक्षी सांसदों को भी चेतावनी दी। संसद के बाहर जुटेंगे 200 से ज्यादा किसान। गुजरात के तापी में जिंक प्लांट को लेकर जीपीसीबी और स्थानीय प्रशासन के बीच मीटिंग। हिंदुस्तान जिंक प्लांट का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। मुंबई में एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत पहले से बेहतर बताई गई है। पत्नी सायरा बानो ने के मुताबिक मिल सकती है अस्पताल से जल्द छुट्टी। यूपी के रामपुर में मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर ठगी। मुजीब नाम के ठग गैंग ने छात्रों से एडमिशन के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए ठगे। छात्रों ने आईडी से लगाई गुहार। यूपी के कौशाम्बी में सेना में भर्ती का लालच देकर गैंग ने की लाखों की ठगी। 4 युवकों से 6-6 लाख रुपए वसूल कर ज्वाइनिंग का फर्जी लेटर थमा दिया। ठगी के शिकार लोगों ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई। यूपी के बुलंदशहर में किसान से करीब 5 लाख की ऑनलाइन ठगी। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बहाने केवाईसी के दस्तावेज मांगे गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। विकास दुबे मौत मामले की बदमाश की कारगुजारी। यूपी के औरैया में सोशल मीडिया पर आईजी मोहित अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी। मर्डर के लिए बंदूक कारतूस देने की बात भी कही। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसपी दफ्तर में बम की धमकी भरे कॉल से हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में माफियाओं पर पुलिस की सख्ती। 3 जिलों में 18 माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त। 2 दर्जन से ज्यादा अपराधी पुलिस के रडार पर। उत्तर प्रदेश के उज्जैन में महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। मटका फोड़कर जताया विरोध। अवैध घर तोड़े जाने पर गुस्सा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में गहराया पेयजल का संकट। भीषण गर्मी में बूंद बूंद को तरस रहे हैं ग्रामीण। 6 गांवों के बीच एक हैंडपंप लोगों को मिल रहा है पानी। रामनगर तहसील में सबसे ज्यादा खराब हालात।
एमपी के ग्वालियर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों में लात घूंसे चले। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में बीच सड़क पर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। एक युवक को 3 से 4 युवकों ने जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के धौलपुर में गाड़ी चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में दुकान को लेकर हुआ विवाद। बदमाशों ने ठेले वाले को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में नशे का इंजेक्शन लेते युवक का वीडियो वायरल उसका हुआ है। वीडियो में एक दूसरे को नशीला इंजेक्शन लगाते नजर आ रहे हैं युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गांधीनगर के जवाहर नगर का मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह की पार्टी की सख्त मनाही है। यूपी के गोंडा में वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल जब्त। यूपी के सहारनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के रायबरेली पुलिस ने एक बैंक कर्मचारी से लाखों की ठगी का खुलासा किया है। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। 24 जून को बैग छीनकर भाग गए थे लुटेरे। यूपी के शामली में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मुकीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के सहारनपुर में ट्रक से बैटरी चोरी कर रहे चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों को पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट के अंदर मिला सीआईएसएफ में तैनात दंपत्ति का शव। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर पर पत्नी की हत्या कर खुद फांसी पर लटकने का आरोप है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। एमपी के ग्वालियर में रिश्ते को शर्मनाक करने वाला वाकया सामने आया। चॉकलेट के बहाने 9 साल की मासूम को युवक ने बनाया हवस का शिकार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ग्वालियर में मछली के पैसे मांगने पर युवक ने दुकानदार को पीटा। पिटाई से दुकानदार की मौके पर मौत। 1 किलो मछली के पैसे मांगने पर भड़का था आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। मारपीट खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने भारी संख्या में तैनाती की है सुरक्षा कर्मियों की। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करी कर कटिहार से दिल्ली ले जा रहे 11 बच्चों को पुलिस ने ट्रेन से रेस्क्यू किया। मौके से 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक भागने में कामयाब। पुलिस ने बदमाशों के पास से 85,000 कैश, तमंचे और 2 बाइक जब्त की। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों ने पुलिस की 7 राउंड फायरिंग की। उन पर 2 बदमाश भागने में सफल रहे। पकड़े गए बदमाशों पर लूट जैसे संगीन आरोप है। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के अमेठी में बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे युवक पर हमला किया। युवक गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र में डूबने से 2 युवकों की मौत। पुलिस ने बताया समुद्र में खेलते वक्त दोनों की डूबने से मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पशु कारोबारियों से तमंचे के बल पर करीब 11 लाख रुपए लूटे। बदमाशों ने कारोबारियों से उनकी मोबाइल और स्कूटी भी छीनी। उत्तर प्रदेश के संभल में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत। शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में बारिश से हाहाकार। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। खेतों में पानी भरने से रोपनी पर भी असर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। बूढ़ी गंडक में उफान की वजह से कई गांवों में घुसा पानी। सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हो गए लोग। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार। शहर में जगह जगह जलजमाव की समस्या। घरों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। जम्मू के कठुआ में उज नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा। 3 महिलाएं नदी में फंसी। जम्मू कश्मीर पुलिस की कड़ी मुशक्कत के बाद महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। देश में पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए लीटर के करीब। 1 लीटर पेट्रोल 99.86 पैसे का हुआ। पेट्रोल के दाम में फिर से हुई बढ़ोतरी।
तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, टैक्स घटाने की मांग की। दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू की दहशत। अभी तक डेंगू के 36 मामले सामने आए। 2018 में जुलाई में सामने आए थे 33 मामले। लॉकडाउन में छूट मिलते ही शिमला में उमड़ी सैलानियों की भीड़। 1 महीने के अंदर 6 से 7 लाख सैलानी शिमला पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सैलानियों के लिए खोले गए टूरिस्ट पैलेस। वैक्सीनेशन कार्ड और 72 घंटे पहले की गई कोरोना की रिपोर्ट दिखाने के बाद मिलेगी एंट्री। टैक्सी ड्राइवरों को रोजगार मिलने की उम्मीद। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में बनाया गया ट्रैफिक पार्क। स्टूडेंट्स खेल खेल में जानेंगे ट्रैफिक रूल्स। 30,000 की लागत से तैयार हुआ है ट्रैफिक पार्क। युवाओं को ड्रग्स और आतंकवाद से दूर रखने के लिए सेना की पहल। 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मल्टी फैसिलिटी क्लब खोला। युवाओं को खेल का प्रशिक्षण देने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फिर शुरू होगी राफ्टिंग। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। पर्यटन से जुड़े लोगों को मिलेगा फायदा। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। 8 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी में पहलवान बजरंग पुनिया थामेंगे ध्वज। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने बनाई स्पेशल सेल। पाकिस्तान ने कदम तब उठाया जब FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाया रखा है। साथ ही पाकिस्तान को आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कहा गया था। कनाडा में आसमान से बरस रही आग। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। लू से अब तक 95 लोगों की मौत। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं। दक्षिण फ्लोरिडा में मौत की इमारत को पूरी तरह ढहाया गया। 24 जून को इमारत का एक हिस्सा गिरने से अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी। अजरबैजान के तट पर समुद्र में ज्वालामुखी जैसा भीषण विस्फोट। आकाश में दिखा आग का गोला। इटली में दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान 2 पर्वतारोहियों की मौत। मरने वालों में दोनों महिलाएं। अमेरिका के मैरीलैंड में चला दर्दनाक हादसा। जश्न के दौरान पटाखा फूटने से कई लोग घायल। सबसे ज्यादा रॉकेट से नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन के लोगों के लिए खुशखबरी। 19 जुलाई से लॉकडाउन में दी जा सकती है छूट। पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन खत्म करने के संकेत दिए। ईरान में बढ़ा कोरोना की लहर का खतरा। राष्ट्रपति रूहानी ने राजधानी तेहरान समेत 275 शहरों को किया बंद। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की आहट। संसद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। 11 जुलाई को बड़ा फैसला आने की उम्मीद।